हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आचरण, हमारी बातें, हमारी वाणी, हमारी भावनाएं, ये जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, जितनी ज़्यादा सकारात्मक होंगी, जितनी ज़्यादा मीठी होंगी, जितनी ज़्यादा इसमें अच्छी भावनाएं शामिल होंगी, उतना ही हम अपने जीवन पर और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकेंगे। सबके जीवन में खुशियाँ ला सकेंगे, अपने जीवन में भी हम अत्यंत खुशियाँ ला सकेंगे। तो हमारी वाणी का हमारे क्रिया पर, हमारे रिलेशंस पर कितना गहरा और कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, ये आज हम जानेंगे। और इस बात को हमेशा हम याद रखेंगे कि हमें जब भी बात करनी पड़े, जब भी हम कुछ कहना चाहें, तो हमेशा अपनी वाणी में सौम्यता रखें, नम्रता रखें, अच्छी भावनाएं शामिल हो, जिससे कि दूसरों को अच्छा महसूस हो सके, दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ सके। और वो तभी संभव है जब हम सकारात्मक बातें करें, सकारात्मक तरीके से बातें करें, अच्छी भावनाएं रखते हुए बातें करें। क्योंकि बातों का असर तो होता ही है, लेकिन बातें किस भावना से कही गई है उनका भी असर होता है। भावनाओं से ही बातों की जो सच्ची तीव्रता है वो दूसरों तक पहुंचती है। किसी बात को कहने के ऊंचे स्वर भी हो सकते हैं, नीचे स्वर भी हो सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है हमारे मन के भावों पर। जैसे हमारे मन के भाव होंगे, हम उसी तरीके का प्रेषण करेंगे, उसी तरीके की बात सामने वाले को भेजेंगे या सामने वाले से कहेंगे, और फिर वो उसी अनुसार ग्रहण करेगा। और फिर यही डिपेंड करेगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो रिलेशंस हैं, वो कितने अच्छे हैं या कितने कम अच्छे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर इसके बारे में आगे भी बातें करेंगे। एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के लिए वन को औषधि लेने जाते हैं, ठीक है। अब जब वो वन जाते हैं, उसी समय वन में एक शिकारी शिकार के लिए विचरण करते रहता है। और उस समय एक सैनिक जो कहीं से रास्ता भटक चुका होता है और रास्ता भटकते भटकते उस जंगल में पहुंच जाता है। अब इन तीनों को प्यास लगती है, सैनिक को, गुरु को और शिकारी को, तीनों को प्यास लगती है। वहीं उसी जंगल में एक स्थान पर किसी कुटिया में एक दृष्टिहीन व्यक्ति बैठा रहता है। ये तीनों, गुरु, सैनिक और शिकारी, विचरण करते करते उस दृष्टिहीन व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उनसे पानी मांगते हैं। तो सबसे पहले शिकारी कहता है, "ऐ अंधे, मुझे प्यास लगी है, पानी दे, नहीं तो मैं तेरा ये जल पात्र इसी क्षण फोड़ दूंगा।" दृष्टिहीन व्यक्ति ये बात सुनकर समझ जाता है कि ऐसी बात तो कोई शिकारी ही कर सकता है, कोई लुटेरा ही कर सकता है। तो वो दृष्टिहीन व्यक्ति उस शिकारी से कहता है, हे शिकारी, तुम मुझे इस तरह से बात कर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें जल नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। अब बारी आती है सैनिक की। सैनिक उस दृष्टिहीन व्यक्ति से कहता है, हे अंधे, मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, चाहे तो बदले में धन या वस्त्र जो चाहो ले लो। जब वो दृष्टिहीन व्यक्ति ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा, राजा का सैनिक आया है और मुझसे पानी चाहता है, और पानी के बदले में धन या पैसे, सॉरी, धन या वस्त्र देने की बात कर रहा है। इसका मतलब मुझे ये लालच दे रहा है। तो सैनिक को भी वो कह देते हैं कि जाइए, मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा। फिर अब बारी आती है गुरु की। गुरु कहते हैं, हे सूरदास जी, हमें पानी की प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये बात जैसे ही वो दृष्टिहीन व्यक्ति सुनता है, समझ जाता है कि कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आए हुए हैं, और वो बहुत ही खुश होकर के उनको जल देता है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि ऐसी ऐसी क्या बात हुई, पानी तो हम तीनों ने मांगा, लेकिन आपने केवल मुझे पानी पिलाया, इन दोनों को नहीं। तो वो दृष्टिहीन व्यक्ति कहता है, तीनों के द्वारा एक ही बात कही गई थी, लेकिन
मतलब तीनों के द्वारा पानी की ही मांग की गई थी, लेकिन बात करने का, कहने का तरीका अलग अलग था। तो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बातें किस माध्यम से, किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, आप इन दोनों को भी पानी पिलाइए ताकि इनकी आंखें खुल जाएं। भले ही इन्होंने आपके साथ ठीक तरीके से बर्ताव नहीं किया, अच्छे से पेश नहीं आए, नम्रता से पेश नहीं आए, तब भी आप इनके साथ विनम्र व्यवहार करें और अपना अपना धर्म पूरा करें। अगर कोई हमारे द्वार पर आया है, किसी चीज़ की मांग कर रहा है, पानी मांग रहा है, तो उसको दे दीजिए। यानी कि जैसे के साथ तैसा न बनिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, आप अच्छे बने रहिए, वो मेन है। तो वो दृष्टिहीन व्यक्ति उनको भी पानी पिलाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, और यही तरीके जो हैं वो हमारे संबंधों को कितना भी मधुर बना सकते हैं या कितना भी कर्कश बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे व्यवहार पर, हमारी वाणी पर। सो हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी को बहुत ही विनम्र शब्दों में, बहुत ही नम्र शब्दों में, अच्छी भावना के साथ, विनम्रता के साथ सामने रखें, ताकि वो उसी भाव से ग्रहण करे और फिर वो तद अनुसार हमारे लिए वो जो भी हमने उनसे मांगा है वो पूरा करे। इस तरीके से अगर हम पेश आएंगे सभी लोगों के साथ, तो हमारे संबंध कितने मधुर हो जाएंगे। सब तरफ हमें अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लगेगा। जब आप सबके तरफ सकारात्मक भावनाएं प्रेषित करेंगे, सकारात्मक बातें प्रेषित करेंगे, तो उसका परिणाम आपको भी देखने को मिलेगा। जब हम दूसरों को अच्छा देते हैं तो वो लौट कर कई गुना होकर हमारे पास आता है दोस्तों। इसलिए हमेशा मीठा बोलें, मीठा रहें और सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए भला सोचें। किसी को भी हम अपनी वाणी से किसी भी प्रकार का ठेस न पहुंचाएं, ऐसा हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम खुद को हमेशा परखते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे, तो इससे हमारे ही व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा और हम अपने ही आप को सुधारते जाएंगे। और इससे जब हम खुद को सुधारेंगे, खुद अच्छे बनेंगे, तो वो प्रभाव हम दूसरों पर भी छोड़ सकेंगे, क्योंकि हमारे मन में जो रहता है उसी भावना के साथ हम दूसरों से व्यवहार करते हैं। अगर हम अपने मन को स्वच्छ करते जाएंगे, इसमें जो नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, उनको धीरे धीरे अगर साफ करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन पवित्र होता जाएगा, साफ होता जाएगा। और जब मन अच्छा होगा तो उसमें अच्छे विचार भरेंगे, है ना। अच्छी जगहों पर ही, अगर कोई जगह स्वच्छ है तो उसमें अच्छी बातें ही आएंगी, और जैसी बातें आएंगी, स्वच्छ विचार आएंगे ना, तो दूसरों तक भी वो स्वच्छ विचार प्रेषित होंगे, जिससे आपका जीवन अपने ही आप सुंदर बन जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। सार यही है कि हमेशा विनम्र रहें, नम्र रहें, विनम्रता से अपनी बातें रखें और बहुत ही मीठा बोलें, सबसे अच्छे से पेश आएँ, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए भला सोचें। और अगर कोई आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं भी करता है, तो जैसे के साथ ऐसा बिल्कुल ना बने। आप अपनी अच्छाई बरकरार रखें और आप ये देखेंगे कि आपकी अच्छाई से सामने वाला भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, सामने वाला भी धीरे धीरे विनम्रता ग्रहण कर रहा है, और धीरे धीरे उसके बात करने का तरीका अगर पहले गलत था तो वो अब अच्छा हो रहा है। इसलिए आप अपने आप को अच्छा बनाए रखें। बस आप भलाई के साथ जुड़े रहे, आप अच्छाई के साथ जुड़े रहे, बस फिर आपको धीरे धीरे अपने चारों तरफ भी अच्छाई ही दिखने लगेगी। और जब हम जैसे के साथ ऐसा बनेंगे, तो हमारे अच्छे गुण वो सीखे ना सीखे, हम में वो नकारात्मक भावनाएं भर जाएंगी, तो ये कहाँ की अच्छी बात है। इसलिए आप अपने गुणों को हमेशा अपने मन में बसाए रखें, अच्छी बातों को अपने मन में रखें। अगर हमसे कोई दिल दुखाने वाली बात कह रहा है, तब भी आप विनम्र बने रहें, शांत बने रहें, एकदम सौम्य बने रहें, और आप उनसे अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से बात करें। तो सामने वाले को खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो है हमारे संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे से सुलझ जाएँगे। इसलिए आप हमेशा विनम्र बने रहें।
और बस इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को हम विराम करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।